हेलो। हेलो। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे, राइट? तो मैं आलोक स्वागत करता हूं आपका भारत एजुकेशन क्लासेस में, जिसमें हम आप लोगों को क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ्स का कंप्लीट सॉल्यूशन करवा रहे हैं, राइट? जैसे आप लोगों को पता है, आपका एग्जाम, बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक लगा हुआ है। 27 फेब का आपका मैथ का एग्जाम है। तो उसी एग्जाम को टारगेट बनाते हुए हम आपको क्लास 10th का बढ़िया तरीके से और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसी चीजों को आपके सामने ला रहा हूं, राइट? तो उसी सीरीज में आज का जो हमारा जो टॉपिक था, जो चल रहा था टॉपिक, दैट इज सांख्यिकी चल रहा था, है ना? सांख्यिकी चल रहा था। उसी टॉपिक में हमने आपको ये माध्य कंप्लीट करवा दिया था। बोलो, यहां से आपका 5 नंबर का कंप्लीट करवा दिया था। 5 मार्क्स आपके कंप्लीट करवा दिए थे, जहां से आने के बहुत ज्यादा चांस बनते हैं। बोलो, आज जो हम पढ़ेंगे वो मध्यिका पढ़ेंगे, दूसरा बहुलक पढ़ेंगे और उसके बाद परसत पढ़ेंगे। यानी कि आज का जो फोकस रहेगा वो इन 3 टॉपिकों पर रहेगा। बोलो, जहां से भी बहुत ज्यादा आने के चांस रहते हैं, राइट? 10 नंबर का यहां से बनने के चांस रहते हैं मध्यिका बहुलक उपवर्सन में, क्योंकि यहां जो क्वेश्चन बनता है तो सीधा 4-4 नंबर का बनता है। या तो बहुलक पूछेगा या आपसे मध्यिका पूछेगा, राइट? चलो, तो स्टार्ट करते हैं। आज बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाएंगे, राइट? चलो देखिए, मध्यिका देखिए क्या होता है मध्यिका, राइट? मध्यिका, इसको हम समझेंगे, थोड़ा सा बेसिक चलेंगे इसके बारे में। मध्यिका का मतलब क्या होता है? माध्य, मध्य, मध्य मतलब बीच की चीजों को, क्या है? बीच की चीजों को डिनोट करता है, यानी कि मध्यिका, है ना? देखो, इसका थोड़ा सा एग्जांपल लेके चलेंगे। एग्जांपल लेके अगर हम चलें इसका, तो 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17। मान लीजिए ये आपका एक नंबर दिए गए हैं, राइट? आपसे पूछेगा फाइंड आउट मध्यिका, राइट? यानी आपसे इसका माध्यक पूछेगा, मध्यिका पूछेगा, तो आप इसको कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले आप इसमें जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, जो भी दी हुई चीजें हैं उसको आरोही क्रम, क्या आरोही क्रम या अवरोही क्रम, राइट? या तो इसको आरोही क्रम में डिनोट करेंगे या इसको अवरोही क्रम में लिखेंगे, राइट? कर लेंगे यहां तक। दूसरा स्टेप क्या फॉलो करेंगे इसका? दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, जब आप इसको आरोही और अवरोही क्रम में काउंट कर लेंगे, उसके बाद फिर इसकी काउंटिंग करेंगे, यानी कि नंबर्स निकालेंगे, कितने नंबर हैं, राइट? नंबर निकाल लेंगे, यहां से नंबर निकाल लेंगे। तीसरा स्टेप क्या रहेगा इसका? तीसरा स्टेप क्या रहेगा कि जो भी आप नंबर फाउंड करेंगे वो नंबर इवन है या ऑड है, ये देखेंगे। इवन, यदि नंबर इवन है, यदि नंबर इवन है यानी कि n का क्या है, सम है। यदि n सम है तो आप क्या करेंगे, n/2 कॉमा n/2 +1 वे पद का माध्य निकालेंगे, राइट? बोलो, चौथे नंबर पे क्या कहेंगे? चौथे नंबर पे क्या करेंगे, यदि n का मान ऑड है, n का मान ऑड है अर्थात विषम है, क्या है? विषम है, तब आप क्या करेंगे, यहां से सीधा n+1/2 वे पद का मान लिखेंगे, ठीक है? उम्मीद करते हैं आपको इस चारों के चारों स्टेप समझ में आ गए होंगे। बोलो, बोलो हाँ या ना। आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी नंबर दिए गए होंगे उन नंबर को आरोही क्रम में लिखेंगे या अवरोही क्रम में लिखेंगे, लिख लेंगे। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, नंबर की काउंटिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 नंबर की काउंटिंग करेंगे। यदि नंबर इवन निकल के आ जाए तो क्या करेंगे, n/2 कॉमा n/2 +1 वे पद का माध्य निकालेंगे, राइट? चौथे नंबर पे क्या करेंगे, यदि n का मान ऑड निकल के आ जाए यानी कि विषम निकल के आ जाए
तो n+1/2वे पद का मान लिखेंगे। राइट, ये हमारी मध्यिका को डिनोट करेगा, मीडियन को डिनोट करेगा। राइट, चलो अब हम चलते हैं आगे। चलो देखो, सबसे पहले इसको आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे, तो हम इसको आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्या होता है? बढ़ती हुई संख्याओं को आरोही क्रम कहते हैं, छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं उनको आरोही क्रम कहते हैं। उम्मीद करते हैं ये चीज आपको पता होगी। ये तो ऑलरेडी आरोही क्रम में लिखा हुआ है, जब आपको आपका ऐसा एग्जांपल नहीं मिलेगा, आपको आरोही अवरोही दोनों मिक्स मिलेगा, तो आप उस किसी एक में कर लेंगे। अवरोही क्या होता है? घटती हुई संख्या। राइट, बड़े से छोटे की तरफ चलेंगे वो अवरोही होता है, और आरोही क्या होता है? छोटे से, यानी कि डिसेंडिंग एंड इंडिसेंडिंग। राइट, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। राइट, चलो अब देख लेते हैं इसमें। ये आपको पता है, ये आरोही क्रम में पहले से लिखा हुआ है, यानी कि तो आपको आसान हो गया। अब इनकी हम काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, अर्थात n बराबर कितना आ जाएगा? 7। n का मान 7 आ गया। अब हम यहां क्या लिखेंगे? n का मान 7 है, अर्थात ये कैसी क्या संकेत कर रहा है? ये ऑड है। ऑड है, बोलो बोलो हाँ या ना। मैंने अभी क्या बोला था कि ऑड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? n+1/2 वे पद का मान। पद का मान बोलो बोलो हाँ सर। n+1, n का मान कितना? 7, अर्थात 7+1/2 अर्थात 8, 8/2 अर्थात कितना निकल के आ जाएगा? 4। तो चौथा पद कौन सा होगा? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, अर्थात इसकी माध्यिका कितनी हो जाएगी? माध्यिका कितनी हो जाएगी? 14, यानी कि मीडियन। मीडियन कितनी हो जाएगी? 14। बोलो हाँ या ना, बोलो बोलो। समझ में आया? समझ में आया तो इसको नोट करेंगे, और एक एग्जाम्पल हम और दे रहे हैं, उस एग्जाम्पल को भी करेंगे, है ना। चलो चलो लिखो, एग्जाम्पल लिखो। लिखो लिखो यहां तक। लिखिए। चलो कैसे करेंगे इसको? कैसे करेंगे? मैंने आपको बोला सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे क्या करेंगे? इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, यानी कि आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम में लिखेंगे, यानी कि सबसे छोटी संख्या 1 है, 1 के बाद 2 है, और 2 के बाद 3 है, और 3 के बाद 1 2 3 4, राइट, 5, राइट, 6, राइट, 7 नहीं है, 8 9 10 11 और उसके बाद 13। बोलो, लिख लिया आपने? अब इसकी काउंटिंग करेंगे, n की वैल्यू निकालेंगे यहां से। n कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि n का मान कितना निकल के आ गया? 11। ठीक है, ये भी कैसे निकल के आ गया? ऑड। ये भी कैसे निकल के आ गया? ऑड। और जब ऑड की कंडीशन थी तो मैंने आपको क्या बताया था कि n+1/2 वे पद का मान, यही बताया था। यानी कि n बराबर 11, यानी कि ऑड निकल के आ गया, तो n+1/2 वे पद का मान। राइट, n का मान कितना है? 11, अर्थात 11+1/2 अर्थात 12/2, यानी कि छठवां पद। छठवां पद, 6 टर्म। तो 6 टर्म कौन सा है? 1 2 3 4 5 6, 6 टर्म कौन सा है? 6 नंबर का। राइट, तो मध्यिका कितनी हो गई यहां से? बोलो, मध्यिका कितनी हो गई? अर्थात मध्यिका कितनी हो गई? 6। राइट, उम्मीद करते हैं आपको दोनों के दोनों एग्जाम्पल बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए हैं। यहां से हम आपका MCQ बनाएगा एग्जाम्पल। राइट,
एमसीक्यू यानी एक नंबर यहां से क्लियर करेगा। एक नंबर से भी आ सकता है, दो नंबर से भी आ सकता है, राइट। चलो इसको नोट कर लो, फिर आगे चलेंगे। नोट कर लो इसको। चलो नोट कर लो। नोट कर लिया? नोट करो। चलो अब देखिए, अब इसका एक शॉर्ट भी बता दूं आपको। जैसे अगर एमसीक्यू में अगर यहां से क्वेश्चन बनाया उसने, एमसीक्यू से अगर क्वेश्चन बनाया यहां से, तो आप कैसे करेंगे? शॉर्ट बता देता हूं इसको, शॉर्ट बता देता हूं। मान लीजिए कोई भी नंबर लिखे हैं 1 4 6 3 2 5 और 7, राइट। बोलो 1 4 3 7 5 जो भी है। सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे, इसमें आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में तो लिखना पड़ेगा। आप लिख लेंगे, राइट। आरोही क्रम में लिख लो इसको, 1 2 3 4 5 6 और 7 लिख लिया। नंबर की काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। नंबर कितने हैं? 7। आपको करना क्या है? ऑड है, करना क्या है? 3 यहां से कर दो, माइनस हटा दो, और 3 यहां से हटा दो। जो भी बच गया वो क्या है? मीन है। क्या है? मीडियन, राइट। बोलो समझ में आया? यानी कि आपको जो भी सीरीज दी होगी वो सीरीज के नंबर काउंट करेंगे, नंबर काउंट करेंगे, और स्टार्टिंग से जितने भी नंबर दिए होंगे, जितने भी नंबर दिए होंगे उसमें से हम 2 का डिवाइड करेंगे, देखेंगे उसमें से कितने नंबर हैं, उतने इधर माइनस कर देंगे, उतने इधर माइनस कर देंगे, जो भी बचेगा डेट इज मीडियन। ठीक है, ये थोड़ा इसका शॉर्ट था। अगर एक नंबर पूछा जाएगा तो आप ऐसे करके आ जाएंगे। ठीक है, कंपटीशन में यही चीजें समझ आ जाती हैं आपको जब आप आगे जाके पढ़ाई करके 12th करने के बाद जब आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे, एसएससी या बैंकिंग की तैयारी करेंगे, तो आपको इस तरीके की शॉर्ट्स के माध्यम से आपको मैथ पढ़ा जाएगा, राइट। चीजें यही सारी होंगी जो आप पढ़ रहे हैं, यही की यही चीज कंपटीशन में भी है। बस कंपटीशन में फर्क इतना हो जाता है कि अभी यहाँ पे आप बेसिक पढ़ रहे हैं, आप थोड़ा क्वेश्चन को लेंथी कर रहे हैं क्योंकि आपके एग्जाम में स्टेप वाइज मार्किंग होती है, राइट। लेकिन कंपटीशन में आपको जब कंपटीशन में जाएंगे तो कंपटीशन में आपको क्या करना होता है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, और वो आपको वहां पे सॉल्व नहीं करना होता, आपको टिक मारना होता है, राइट। तो वहां पे आप इन शॉर्ट्स का यूज करेंगे, है ना। यहाँ आपको शॉर्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, यहाँ अगर आप शॉर्ट करेंगे फिर आपके नंबर भी शॉर्ट कर लिए जाएंगे, है ना। चलो अब हम इसका एक जो सबसे बेहतरीन टाइप है उस टाइप की तरफ चलते हैं, है ना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टाइप है हम उस टाइप की तरफ चलेंगे, और वो टाइप क्या है वो टाइप देख लेते हैं। वो टाइप होगा हमारा इंटरवल वाला, यानी कि वर्ग अंतराल वाला। क्या होगा? वर्ग अंतराल, राइट। वर्ग अंतराल वाला होता, ठीक है। उस पर चलेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उसका जो फॉर्मूला होता है वर्ग अंतराल वाले का, जो फॉर्मूला होता है यानी मध्य का निकालने का, एल प्लस NY2 माइनस के CF बटे F इंटू H, राइट। आज हम इसी पे काम करेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 100% आने के चांस बनेंगे, यहां से 100% आने के चांस बनेंगे, और ये आपका जो लाएगा वो सीधा 4 नंबर लाएगा, राइट। इसी पे काम करना है आज। इस पे 2-3 एग्जांपल हम कराएंगे, बाकी बात 2-3 फिर आप घर पर जाके करेंगे, है ना। चलो इसमें क्या निकालना होता है वो देख लेते हैं, इसमें क्या निकालना होता है। चलो इसमें निकालते हैं हम संचयी बारंबारता। वो क्या होता है सर, वो भी हम आपको बता देंगे अभी। चलो देखिए, इसमें निकालते हैं हम संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता सर ये क्या होता है बताते हैं ना हम आपको। सबसे पहले आपको कैसे निकालेंगे, जो भी आपका ये फर्स्ट नंबर दिया है, जो भी आपका फर्स्ट नंबर दिया है ऊपर से, उसको आप सीधा कॉपी पेस्ट करेंगे, यानी कि जैसा का है वैसा का वैसा उतार देंगे। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। अब इसको क्या करेंगे, इसको क्रॉस
ऐड करेंगे, राइट, विकर्ण से ऐड करेंगे, यानी कि 5 में से 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8, बोलो। फिर इसको 8 में 4 जोड़ेंगे कितना हुआ 12, बोलो। 12 में 3 जोड़ेंगे कितना हुआ 15, बोलो। 15 में 3 जोड़ेंगे कितना हुआ 18, बोलो। 18 में 4 जोड़ेंगे 22, 22 में 7 जोड़ेंगे 29, 29 में 9 जोड़ेंगे 29 और 10 39, माइनस के 1 करेंगे तो 38, बोलो। 38 में 7 जोड़ेंगे हो जाएगा 45, बोलो। 45 में 8 जोड़ेंगे 8 5 13, यानी कितना हो जाएगा 53। यहां तक कर लेंगे, बोलो। हाँ भाई, हो गया यहां तक। यानी कि इसमें जो भी ये लास्ट वाला जो निकलता है वही n की वैल्यू निकल के आ जाती है। आप इसको भी ऐड करेंगे या इसको ऐड करेंगे तो सेम निकलेगा। एक बार आप ऐड करके देख लो। 5 3 8, 8 4 12, 12 3 15, 15 3 18, 18 4 22, 22 और 7 29, 29 और 9 38, 38 और 7 45, 45 और 8 कितना हो जाएगा 53। अर्थात इसको अलग से यहाँ ऐड करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि जो भी वैल्यू यहाँ इसकी लास्ट डिजिट निकल के, यानी कि लास्ट टर्म निकल के आता है वही आपका नंबर ऑफ n होता है, राइट। वही n की संख्या होती है, यानी कि n की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 53 निकल के आ गई, राइट। अब हम यहाँ क्या करेंगे, n बराबर कितना है 53, यानी कि n बराबर कितना आ जाएगा 53, राइट। n बराबर, n की वैल्यू हमने यहां से निकाल ली 53, जबकि हमें निकालना क्या है n/2, क्या निकालना n/2, अर्थात 53/2, 53/2 करेंगे यानी कि 2 दूनी 4, 5 बची 1, 2 छक्के 12, यानी कि 26.5, राइट। कितना निकल के आ गया 26.5। अब बताइए 26.5 आपको किस इंटरवल में दिखाई दे रहा है, 26.5 आपको किस इंटरवल में दिखाई दे रहा है, बता सकते हैं आप 26.5 किस इंटरवल के अंदर आएगा। यानी कि संचयी बारंबारता क्या होती है इससे हम चेक करेंगे कितना आ रहा है 26.5, अर्थात 26.5 का मतलब है कि ये इंटरवल 29 में आएगा, इस वाले में, राइट। किस में आएगा 60 वाले कॉलम में आएगा। कैसे आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे आएगा, राइट। देखिए इसका थोड़ा सा एक हम एग्जांपल लेते हैं जो बिल्कुल आपको माइंड में सेट करेगा कि ये 26.5 इसमें क्यों आया। देखिए आप एक बस में सफर कर लीजिए, मान लीजिए आप एक बस में सफर कर रहे हैं, राइट। आप एक बस में सफर करने जा रहे हैं और आपने एक रिजर्वेशन बस में कराया है, या यूं कहूं ट्रेन में आपने रिजर्वेशन कराया है। एक कोच में जिसमें आपने रिजर्वेशन कराया है उस कोच में मान लीजिए 1 से लेके और 22 तक सीट है, राइट। 1 से लेके 22 तक उसमें सीट है और आपकी रिजर्वेशन जो सीट है, आपकी जो रिजर्व सीट है, आपकी जो रिजर्व सीट है वो कौन सी है, वो मान लीजिए 30 है, राइट। आपकी रिजर्व सीट 30 है लेकिन कोच में डब्बे कितने हैं 22 है, अर्थात आपकी सीट उस डब्बे में नहीं है। आपकी सीट उस डब्बे में नहीं है, इसका मतलब है उसके बाद जो डब्बा होगा उस डब्बे में आपकी सीट होगी। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। यानी कि आपकी सीएफ, यानी कि 22 तक तो आपकी सीएफ नहीं होगी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया, क्योंकि आपकी रिजर्व सीट तो 30 है, तो यानी कि 22 के बाद जो भी डब्बा दिया होगा उस डब्बे में आपका नंबर होगा। बोलो हाँ या ना। तो 22 के बाद कौन सा डब्बा दिया हुआ है, 29वां नंबर का डब्बा दिया है, 29 नंबर का डब्बा दिया, यानी कि आपकी सीट कौन सी निकल के आ गई 26.5 सीट का नंबर निकला है। इसका मतलब 29 वाली सीट में आपका नंबर होगा। यानी कि जिस डब्बे में 22 के बाद जो नंबर स्टार्ट 23 से स्टार्ट होता है, 23 से लेके जो भी आगे 29 तक डब्बा है उस डब्बे में आपकी क्या होगी सीट होगी, राइट। तो इसका मतलब 60 से लेके 70 वाली जो इंटरवल है उसमें आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलो अब क्या करते हैं, यानी कि अब आपको ये चीज पता लग गया कि मेरी सीट कौन से में है, 60 से लेके 70 वाले डब्बे में है, राइट, इंटरवल में है। अब जो भी वैल्यू निकल के आती है इससे जस्ट ऊपर वाली वैल्यू किसकी होती है, सीएफ की होती है। इससे जस्ट ऊपर वाली वैल्यू CF की होती है और ये जो वैल्यू होती है वो F की वैल्यू होती है। और ये जो इंटरवल होता है जिसमें से पहला नंबर होता है दैट इज L होता है, और इसका जो डिफरेंस होगा, इसका जो डिफरेंस होगा दैट इज हाइट होगा, H होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छी तरह समझ में आई होंगी। फिर उसके बाद कैसे करेंगे देखते हैं। यानी कि L की वैल्यू यहां कितनी निकल के आ गई 10,
एल की वैल्यू तो 60 है, एल की वैल्यू 60 है, एच की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 10 और NY2 निकल के आ ही गया है और CF की वैल्यू यहां से कितनी मिल गई 22। ठीक है, और F की वैल्यू यहां से कितनी मिल जाएगी आपको, F की वैल्यू मिल जाएगी आपको 2। बोलो समझ में आ गया आपको। अब आपको आगे क्या करना है वो चीज समझिएगा। अब इस जो भी वैल्यू निकल के आई है इसको आप फॉर्मूले में पुट करेंगे, अर्थात यहां से इसको बनाएंगे L और L की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 60 प्लस NY2 वैल्यू कितनी निकल के आई है यानी कि 26.5 राइट, और माइनस CF कितना निकल के आ गया 22 और बटे में F की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 7 इंटू H और H की वैल्यू यहां से कितनी निकलेगी, H की वैल्यू यहां से निकलेगी 10। ठीक है भैया, आगे इसको सॉल्व करेंगे, आगे इसको सॉल्व करेंगे 60 प्लस 26.5 में से 22 माइनस करेंगे, 26.5 में से यानी कि 26.5 में से 22 माइनस करेंगे अर्थात ये कितना आ जाएगा 4 यानी कि 4.5 राइट, कितना निकल के आ जाएगा 4.5 और बटे में 7 और इंटू यहां कितना दिया है 10, 0 से दशमलव खत्म हो जाएगा तो यहां कितना बचेगा 60 प्लस 7 प्लस ये कितना आ जाएगा 45, 45 बट्टे 7 को डिवाइड देंगे तो 7 5 35, 7 छक्के कितना हो जाएगा 42, बची कितनी 3 यानी कि 30 और 7 चौक कितना हो जाएगा 28, फिर बची कितनी 2 20 और 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, अर्थात ये कितना आ जाएगा 66 पॉइंट, बोलो 66.72। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको बढ़िया तरीके से क्वेश्चन समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा आपको ये क्वेश्चन 66.42। चलो एक बार इसको नोट कर लो, फिर मैं बढ़िया तरीके से एक बार इसको समझा देता हूं। चलो नोट कर लो, 1 मिनट में मैं आया, ओनली 1 मिनट। चलो एक बार मैं इसको बढ़िया तरीके से फिर समझा देता हूं, जिन बच्चों को एक बार समझ में नहीं आएगा वो एक बार दोबारा समझ लेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहां से 4 नंबर का आना ही आना है क्वेश्चन। ध्यान रखना, मध्य का वाला वन जो रैनल वाला है उसको थोड़ा सा कम पूछा, इसको बहुत ज्यादा पूछा जाता है ना। चलो एक बार हम इसको समझ लेते हैं बढ़िया तरीके से। देखिए आपको इस तरीके से दिया होगा वर्ग अंतराल राइट, यानी कि किसी भी क्वेश्चन की माध्यिका कैसे निकाले इंटरवल वाले की वो मैं समझ आता हूं आपको। यहाँ ये वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड डॉट डॉट सो ऑन राइट। उसके बाद आपकी बारंबारता दी है 5, 3 4 3 3 4 7 9 7 8 राइट। ये तो यहां तक आपको गिवन होगा, गिवन बाय द क्वेश्चन, क्वेश्चन के द्वारा इतना दिया गया होगा। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, इसमें सिर्फ एक कॉलम बनता है, डेट इज संचयी बारंबारता राइट। अब इसको क्या कर देंगे, सबसे पहले जो भी आपको डेट दिया है वो आप सीधा उतार देंगे, कॉपी पेस्ट मार देंगे, कॉपी पेस्ट मार दिया यानी कि 5। इसके बाद फिर आपको विकर्ण से ऐड कर देंगे, 5 + 3 8, 8 4 12, 12 3 15, 15 18 यानी कि सीधा आपको जोड़ चले जाएंगे, जो भी लास्ट का डिजिट मिलेगा डेट इज n की वैल्यू निकलेगी। यहां से जब आपको n की वैल्यू मिल जाएगी फिर आपको क्या करना है ny2 निकालना पड़ेगा। ny2 आप जैसे ही निकालेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 26.5, 26.5। फिर आप देखेंगे आपने 26.5 किस नंबर की सीट में आ रहा है, जो मैंने अभी बताया था आपको उसी तरीके से आप इसको रहेगा राइट। 22वीं नंबर तक यहां तक आपको सीट में नहीं आएगा, यानी कि आपको नेक्स्ट वाला सीट चेक करना पड़ेगा जिसमें आपका नाम होगा राइट। यहां तक कर लेंगे, उसके बाद दिए हुए फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे एंड गेट योर आंसर राइट। यानी कि L + NY2 क्या कि L + NY2 माइनस के CF बट्टे F इंटू H यानी कि 60 प्लस 26.5 माइनस के 22 बट्टे 7 और इसको पूरा यहां से कैलकुलेट कर देंगे तो आपका यहां से वैल्यू सीधे निकल के आ जाएगी।
ठीक है, चलो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। चलो इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो आप एक बार। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है हमारा वो आता है बहुलक। ठीक है, चलो देखिए बहुलक क्या होता है, बहुलक भी हम आपको बढ़िया तरीके से समझाते हैं कि बहुलक क्या होता है। चलो अब डाल लेते हैं बहुलक। देखिए बहुलक क्या होता है, बहुलक अर्थात मॉड। बहुलक अर्थात मॉड ये बहुत आसान होता है। इसका मतलब होता है कोई भी संख्या मैक्सिमम कितने बार आ रही है वो उसका बहुलक कहलाता है ना। सबसे ज्यादा बार जो संख्या आती है, सबसे ज्यादा बार जो संख्या आती है वो उसका बहुलक कहलाता है। चलो ठीक है, देखो इसका एग्जांपल ले लो। 1 2 3 5 7 9 2 4 6 फिर 3 2, राइट। इसमें बोलेगा बहुलक मॉड। तो मॉड क्या होता है, जो संख्या यानी एक बार आई है 2 1 2 3 अर्थात इसका बहुलक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3 एक बार आया, 2 बार आया, 5 एक बार आया, 7 एक बार, 9 एक बार, 4 एक बार, तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, निकाल लेंगे, आसान है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान। इसका जो इंटरवल वाला क्वेश्चन है वो बहुत टफ बनता है, वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, राइट। देखिए मैंने पहले दिन ही आपको एक चीज बताई थी कि आपको हर क्वेश्चन की तरफ टर्न लेना पड़ेगा, आपको हर क्वेश्चन को सीखना पड़ेगा। यदि आप सोच रहे हैं कि छोटे मोटे क्वेश्चन करके चले जाए और बढ़िया स्कोर आ जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। आप भी इस चीज को समझते हैं, मैं भी इस चीज को समझता हूँ। बारंबारता कौन सी है, बोले हाँ सर, बोले कौन सी, बोले सर 8 है। ठीक है, ये सबसे मैक्सिमम बारंबारता है, मैक्सिमम बारंबारता, राइट। अब देखो जो भी ये बारंबारता दी होती है इसी वाले कॉलम को हम क्या करते हैं, लॉक कर देते हैं। इसी वाले खाने को हम क्या कर देते हैं, लॉक कर देते हैं, राइट। जो भी वैल्यू ये होती है F1, इसके जस्ट ऊपर जो वैल्यू होती है वो होती है F0, ठीक है, और इसके जस्ट जो नीचे होती है वो होती है F2, राइट। और ये क्या होती है L और इसका डिफरेंस क्या होता है H। अर्थात यहां से अगर हम देखेंगे यानी कि F1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, F0 की वैल्यू हो जाएगी 7, F2 की वैल्यू हो जाएगी 2 और L की वैल्यू यहां से हो जाएगी 3 और H की वैल्यू यहां से हो जाएगी 9 2 11 यानी कि 2। डिफरेंस बिटवीन इंटरवल, राइट। अब देखो इसका जो फॉर्मूला होता है वो तो L प्लस F1 माइनस के F1 माइनस के F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, राइट। बोलो हाँ या ना, बोलो। F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस के F2 इंटू H, ठीक है, ये होता है। ये जो वैल्यू है वो इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए L की वैल्यू यहां कितनी निकल के आ गई 3 प्लस F1 की वैल्यू यहां कितनी निकल के आ गई 8 माइनस F0 की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 7 बटे 2। F1 की वैल्यू यहां से कितनी निकल के आ गई 8 माइनस F0 की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 7 और माइनस F2 की वैल्यू यहां कितनी है 2 इंटू H। H कितना है यहाँ पे, H है यहाँ पे 2। बोलो इसको सॉल्व करेंगे, इसको हल करेंगे 3
प्लस 8 में से 7 गया, 1 बचा, और 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ में होगा, कितना हो जाएगा 2 बटे 8 दूनी 16, और 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, 16 में से 9 जाएगा तो बचेगा 7, 16 में से 9 जाएगा तो बचेगा 7। सही है, बोलो यहां तक ठीक है, बोलो समझ में आ रहा है। अर्थात अब यहां से करेंगे 3 प्लस इसका यहां डिवाइड देंगे, यानी कि 0.0 बढ़ाएंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, अर्थात बचा कितना यहाँ पे 6 बोले तो हो जाएगा 60, और 60 में जाएगा 7 से, 7 अट्ठे कितना हो जाएगा 56, बची कितनी 4, और 7 पंजे 35, अर्थात ये कितना आ जाएगा 3.285, राइट। ये निकल के आ गया इसका बहुलक। चलो इसको भी नोट कर लो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। यहां से आने के बहुत ज्यादा चांस बनते हैं, या तो बहुलक वाला पूछ लेता है, या आपको मध्यिका वाला पूछ लेता है, वर्ग अंतराल से ही क्वेश्चन बनाता है, बैक टू बैक क्वेश्चन बना रहा है। तो उम्मीद करते हैं आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन बनाएगा, राइट। आएगा कुछ बाहर नहीं, वही आएगा जो आप पढ़ रखे हैं, ठीक है। बशर्ते मैं आपको क्या है 0 टाइम पे आपको रिविजन करवा रहा हूँ, एक बढ़िया ले में जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें उसी चीजों को लेके आता हूँ और आपको रिविजन करवा देता हूँ, राइट। तो उम्मीद करते हैं आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। और अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा 14, जिसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, राइट। ये जो टॉपिक है ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा बच्चों का बिग टॉपिक होता है, राइट। बिग टॉपिकों में से एक टॉपिक होता है, बट मैं इसको बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत आसान तरीके से, बहुत बेसिक तरीके से, सिंपल भाषा में मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको इस टॉपिक को बढ़िया तरीके से सेट कर दूंगा। इस टॉपिक से भी उम्मीद करते हैं एक भी क्वेश्चन मैं आपको कटने नहीं दूंगा, एक भी क्वेश्चन नहीं कटने दूंगा, बिल्कुल तरीके से पूरा के पूरा बढ़िया तरीके से आपको रिविजन करवा देंगे, और जो चीज बहुत ज्यादा एग्जाम में आती है वही चीज मैं आपको यहाँ लेके आऊंगा, राइट। चलो तो उम्मीद करते हैं क्लास मेरी बढ़िया लगी होगी आपको, और यदि क्लास मेरी बढ़िया लगी है तो इसको लाइक करेंगे, ठीक है। और आगे भी इस क्लास को फॉरवर्ड करेंगे, अपने जो भी प्यारे प्यारे साथी हैं जिनको क्लास की रिक्वायरमेंट है उन सबके पास इन क्लासों को पहुंचाएंगे और बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई करेंगे, राइट। यदि आप लोग थोड़ा सा बढ़िया हमारा सपोर्ट करेंगे तो मैं भी आप लोगों के लिए बैक टू बैक इस तरह की क्लासेस लेके आता रहूंगा, राइट। ठीक है, चलो ठीक है, फिर उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। और बताओ बाकी सब बढ़िया चल रहा है, घर पे सब ठीक ठाक है भाई, सब बढ़िया है ना, मजे आ रहे हैं ना जिंदगी में। अभी मजे का टाइम नहीं है आपका समझ गया ना, अभी आपका मजे का टाइम नहीं है, अभी आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, ठीक है। मजे के टाइम आएंगे, उस टाइम आप मजे लेना, बट अभी नहीं, ठीक है। कुछ चीजें होती है जो हमें सीरियस ले लेनी चाहिए, क्योंकि अब आपका एग्जाम बहुत करीब आ चुका है। तो मुझे लगता है कि आपका पूरा का पूरा फोकस इस टाइम आप पढ़ाई पे होना चाहिए, ठीक है। आपने एक साल बहुत मस्ती की है, बहुत मजे किए हैं, अब आपका जो टाइम बचा हुआ है उस टाइम पे प्रॉपर फोकस रखेंगे पढ़ाई पे, ठीक है। आप अनसॉल्व पेपर भी लगाते रहिए, ठीक है। चलो ठीक है फिर, ओके, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।